हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पर। तो भाई आज आए हैं नए टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आज जो कलयुग है ना, कलयुग, इसी बात करने वाला हूँ कि जो नर्क है, नर्क, तुम बताने वाला नर्क कौन कौन सी जगह है यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो उससे दूर रहना, वो नर्क से। ठीक है, और दूर क्या मतलब, किस्मत तुम्हें अगर ले गई तो फिर तो लिखा है तुम्हारे भाग्य में नर्क देखना। ठीक है, तो भाई हमारे कलयुग के टाइम कुछ लोग कहते हैं ना नर्क ऊपर है, नर्क स्वर्ग ऊपर है। ऊपर नहीं है भाई, यहीं है, जो है यहीं है। देखो, अब बता दो नर्क कौन है, नर्क क्या है तुम्हारा। ठीक है, पुलिस स्टेशन जेल है ना, वो नर्क है एक तरीके से। ठीक है, पहला। दूसरा, कोर्ट कचहरी, दूसरा नर्क। तीसरा, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना सरकारी वाले, जहाँ सुविधा नहीं है, मरीज मर रहा है, बाहर डिलीवरी हो रही है, ये तीसरा नर्क। ठीक है, बाकी और भी नर्क हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये नर्क के ही रूप एक कह सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों पे बात करने वाला हूँ आज मैं। मेनली आज मैंने तीन चीज़ों को कवर करूँगा आज। कि पहले तो हॉस्पिटल का। तो हमारे इंडिया में तुम्हारा पता ही है तुम्हारा कि हमारे हॉस्पिटल की क्या हालत है, सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है। हमारे सफदरजंग, ये दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग, सफदरजंग हॉस्पिटल मैंने देखा था, वीडियो देखी थी मैंने, कि सफदरजंग हॉस्पिटल में भाई इलाज कराने के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, अलग अलग स्टेट से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब कहाँ कहाँ से दूर दूर से पब्लिक आ रही है। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल है नहीं, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, इस वजह से उनका इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट में जा सके। तो इसलिए बेचारे क्या करते हैं, इतनी दूर दूर से दिल्ली के हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में आते हैं, चक्कर लगाते हैं आके। पर यहाँ पे पैसा नहीं है, आते ही हो जाता है, यहाँ भी बैठना पड़ता है। अगर तुमने यहाँ पे आए, तुम्हें 2-3 महीने लग जाएंगे तुम्हें नंबर मिलने में। फिर इसके बाद डेट देगा। कई लोग मैंने देखे हैं, मैं तो वीडियो देखी थी ना, तो ठंड का टाइम था। सर्दियों में क्या सीन था, सर्दियों के अंदर है ना, सर्दियों में भाई क्या है कि भाई वहाँ पे रोड पे ही बैठे हुए हैं। सफदरजंग में देख रहा था, रोड पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, रात में जगे हुए हैं। ठीक है, कंबल भी नहीं है कुछ लोगों के पास। ऐसी जो पॉलीथीन होती है ना, मतलब पन्नी सी होती है, वो लगा रखी है उन्होंने। और भाई मतलब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। उनसे पूछा न्यूज़ वाले ने कि भाई कैसे, मतलब यहाँ तो मेरा नंबर, अभी हमारा नंबर नहीं आया है, नंबर कब आएगा। तो नंबर हमारा यहाँ आएगा 15 दिन में आएगा, कोई बोल रहा है 2 महीने में आएगा, कोई बोला 3 महीने में आएगा। ये हाल है भाई, सही बता रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल का बहुत गंदा सीन है। ठीक है, इलाज होता है वहाँ, बट भाई टाइम लगता है। ठीक है, किसी का अगर मान लो कोई दिक्कत है ना, या तो जान पहचान होगी तो आराम से हो जाएगा उसका, पैसा खिलाएगा थोड़ा, तो जुगाड़ होते हैं सबके। ठीक है, तो ये सरकारी हॉस्पिटल का सीन है। इलाज कराने से पहले ही आदमी दर्द से मर जाएगा। ठीक है, ये सीन है हमारे इंडिया में। इधर चलता हूँ यार मैं। अब है ना 5:30 बज गए ना, पब्लिक निकल के आ रही है बाहर। यार मुझे क्या मतलब है, आती रहे, दूसरा काम पे फोकस। तो ये है भाई सीन। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल का हाल है बुरा। सरकारी हॉस्पिटल में अब गरीब आदमी परेशान है, उसको पैसा नहीं है ना। आज के टाइम किसी में पैसा नहीं है, समझो बता रहा हूँ, वो नर्क में जी रहा है आज के टाइम। कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, कोई दिक्कत आई, बीमारी आई उसी घर में, मैं बता रहा हूँ, उस बीमारी ना उसे कहाँ ले जाएगी पता नहीं है। ये हमारे इंडिया का बहुत बुरा हाल है भाई। अभी मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं हुई है। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल बने हैं अभी ऐसे इंडिया में, जैसे दिल्ली में सफदरजंग बना हुआ है, ऐसे सफदरजंग, ऐसे कई सारे एम्स वगैरह हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ऐसे हर स्टेट्स में होने चाहिए। जो वो लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं दिल्ली में बेचारे, उनको सुविधा मिले। ठीक है, तो पहला नर्क तो ये है भाई। अगर तुम सरकारी हॉस्पिटल चक्कर नहीं लगा रहे हो, एक बात और बता रहा हूँ इस वीडियो में, तुम अगर सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा रहे हो और तुम आराम से प्राइवेट में जा सकते हो, इतना भगवान ने तुम्हें पैसा दे रखा, फैमिली तुम्हारी सही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम स्वर्ग में हो, स्वर्ग में जी रहे हो तुम। बट अब तुम उसे मानने नहीं रहे हो, तुम सोच रहे नहीं, तुम किसी और, वही वाली बात है ना कि तुम्हें चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, तुम कह रहे हो कि अरे अब तुम्हारी कुछ और लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम उसको लेकर हो रहे हो, तो वो तुम देख लो अपनी। ठीक है, ग्रेटिट्यूड रखो हमेशा कि यार मेरे पास इतना पैसा है कि मैं प्राइवेट में जाके लाइन नहीं लगानी पड़ती, जाता हूँ, पैसे देता हूँ और फटाक से मेरा इलाज होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सब चीज़ें। गवर्नमेंट में देखो कैसे लंबी लंबी लाइन लगती है बहन, जो वो
ठंड में खड़े हुए हैं बाहर, ठंड रहे हैं, खाने को नहीं है। उनको देखो भाई, उनकी शक्ल देखो तुम। हमारा इंडिया अभी बहुत पीछे है भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत पीछे है यार, बहुत काम बाकी है इधर। तो एक तो हॉस्पिटल हमारा नर्क है मैं कहूँगा, ठीक है। ये नर्क जब भी ख़त्म होगा जब हॉस्पिटल्स ज़्यादा बनेंगे, तो जो बेचारे परेशान हो रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला तो ये। अब आते दूसरे पे, पुलिस स्टेशन पे, जेल में त्याड़ ये सब लेके चलो तुम। तो यहाँ पे सीन होता है यार ये है, ठीक है। अब यहीं थोड़ा खड़ा होकर बैठ के कि होता यार ये है, इधर बैठता हूँ भाई, बैठने का सिस्टम बैठ गया, लग रहा है मेरे लिए जगह है, लग रहा है ये। तो भाई होता ही है सीन, ऐसा कर लेता हूँ। भाई बैठ भी नहीं पा रहा, कैसा पत्थर है ये, बैठने को भी ना आ रहा। इधर बैठता हूँ, हंस की आँख। इधर लाइटिंग नहीं आ रही है ना, चलो इतने से एडजस्ट कर लेना तुम। मेरी बात तो समझ लो पहले, ठीक है। शकल वकल तो देखते रहना बाद में। तो दूसरी चीज़ पता है क्या है, दूसरी चीज़ है भाई पुलिस स्टेशन, तिहाड़ जेल, ठीक है। अब इसका सीन बताता हूँ क्या सीन है इंडिया में, कि झूठे केस में कोई फंस गया ना, इस पर पैसा नहीं है, तो अब तुम देख लो जिस पे पैसा नहीं वो कहाँ कहाँ से मारा जाएगा, देख लो। एक तो ये हॉस्पिटल से मारा जाएगा, ठीक है, उस पर पैसा नहीं है। जान पहचान जिसकी नहीं है, जुगाड़ नहीं है इसके पास, वो यहाँ मर जाएगा बहन चो, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले तो तुम्हें पता ही है भाई क्या सीन है हमारे इंडिया का, ठीक है। ज़्यादा बात करूँगा नहीं इन पर, ठीक है। कि भाई मैं बता रहा हूँ, अच्छे भी होते हैं बेकार भी होते हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है। अब कोई बेचारा झूठे मामले फंस गया है, किसी लड़की ने या लड़के ने किसी झूठा केस कर दिया, बेचारा मतलब झूठी कंप्लेंट कर दी और बेचारा जेलें बंद है, ठीक है। तिहाड़ पहुंच गया, जमानत कराता फिर रहा है, जमानत के लिए बंदा नहीं है उसका, कोई जमानत भी घर वाला बंदा आएगा कोई, ठीक है। कोई गलती से फंस गया है और जेल में जाने के बाद तो पुलिस वाला पता है क्या सोचता है, ये तो नहीं देखता है कि ये बेगुनाह है, उसे तो सारे कैदी एक जैसे लगते हैं, लगता है सारे से झूठा भी बोला होगा ना, उसे भी गाली सुना है तो बोला भाई लड़की छेड़ी, अच्छा भाई लड़की छेड़ी ना हो, उसने बेचारे ने फंसा दिया क्या, वो लड़की ने झूठे बयान दे दिया कुछ भी, लेकिन बेचारे को ट्रीटमेंट वही होगा जो बिल्कुल कैदियों वाला, कैदी में घुस गया तो ठीक है। अब बचेगा कौन यहाँ पे, जो पैसे वाला होता है। तो तुमने देखा होगा कि पुलिस वाले से बचते कैसे हैं, फ़ोन लगाते हैं, हाँ भाई बात कराओ, ये जो बात कराओ ना, ये बात कराओ, जो किससे बात होती है पता है तुम्हें, ये नेता पैसे वाले इनसे बात होती है, तब जाके उससे कहता है ठीक है, पुलिस वाला कहता है हाँ भाई ठीक है, तब छोड़ता है वो। ये तो पैसा खिलाओ, तीसरी चीज़ है, पहला चीज़ है जान पहचान, दूसरी चीज़ है पैसा। ये दो चीज़ नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इंडिया में अभी के टाइम, आगे मुझे नहीं पता क्या है, आगे जब बेस्ट होगा तब देखी जाए, जब तक पता ना हम रहें ना रहें, अभी तो ऐसी तैसी हो रही है यहाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी पुलिस स्टेशन, ठीक है, और जेल के चक्कर, जेल में बंद और ये सब, ठीक, सज़ा हो गई मान लो 10 साल की 15 साल की झूठे केस में, तो ये नर्क है एक तरीके से। कोई बंदा अच्छा भला सीधा साधा घर था और उसके बेचारे के साथ झूठा मामला हो गया, उसे कई सारे मामले ऐसे होते हैं, मतलब लड़की थी जिसने बलात्कार का झूठा केस, छेड़खानी का झूठा केस लगा दिया, ठीक है, वो सज़ा काट रहा है। एक बार क्या हुआ कि लड़की थी, ऐसे कई सारे केसेस हैं, एक लड़की थी, लड़की भी साथ में भागी थी लड़के के, और लड़की बाद में मुकर गई, कहने लगी कि ये मुझे भगा के ले गया था, लड़के को सज़ा हो गई। लो घर वालों ने कहा होगा ऐसे ऐसे कह दियो, ज़िंदगी ख़राब कर दी ना उस लड़के की। तो मैं तो यही कहूँगा लड़कों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है, लड़कियाँ कहते हैं ना मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे को नहीं लगा लड़की के साथ बुरा हो रहा है। इस टाइम तो भाई लड़कों के साथ बुरा हो रहा है, मैं तो लड़का हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ अपनी चीज़। लड़की को देखो, मैं ये नहीं कह रहा लड़की के साथ बुरा नहीं, लड़की के साथ बुरा हो रहा होगा, वैसे ही बता रहा हूँ, उनके साथ भी बुरा हो रहा है, लेकिन लड़कों के साथ भी हो रहा है, लड़के भी बहन चो, ये नहीं है कोई मतलब उनके साथ नहीं हो रहा है, सब कानून वानून सब पड़ा पीछे लड़कों के, ठीक है। ठीक है, ये सीन हो गया, झूठे केस में फंसा दिया, बेचारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। जब वो 10 साल बाद निकला बाहर, तब उसके ना माँ बाप रहे, माँ भी मर गए, बूढ़े थे, 50 साल की उम्र थी, 50-55 की उम्र थी, लड़का था जो भी 20-22-23-30 साल का जो भी होगा, ठीक है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं बहुत सारे, जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, तो सज़ा हो गई झूठी, और उसके बाद भाई जब वो बाहर निकला ना, तो पता क्या हुआ, जब बाहर निकला वो, तो भाई उसके माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए। भाई आया था उसे लेने रिसीव करने के लिए जेल के बाहर, और रो रहा था वो फूट फूट के, समझ रहे हो। लड़कों की ना बात करने वाले हैं नहीं, मैं चुत लड़कों की बात करो। बहुत पॉडकास्ट देखे मैंने, लड़कों की ऐसी तैसी हो रही है भाई, झूठे दहेज के केस चल रहे हैं,
ये मतलब लड़कियां कर रही हैं कोई, अब इन पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए कि झूठे केस हो रहे हैं तो इन पर जुर्माना हो रही है। तुम झूठे केस कैसे करे तुमने, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और उस लड़के को सज़ा हुई, बेचारे सज़ा काट के आया ना, उस पर अगर उस पर पैसा होता वकील करता लड़ता, ना उस पर पैसा था। गरीब आदमी के कोई नहीं है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, कोई नहीं है। उसे तो लात मार के कोई भी भगा रहा है और बंद कर देता है जब चाहे किसी को बंद कर देगा। ये सीन है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो दूसरा नर्क मैंने बता दिया पुलिस, और ये होगा तुम्हारा जेल, कोर्ट कचहरी कह सकते हो, ठीक है। और कोर्ट कचहरी तो मैं थर्ड वाला टॉपिक है, कोर्ट कचहरी ऐड करूँगा कि पहला तो हमारा हो गया है ये, मैंने क्या टॉपिक था मैंने भूल गया यार। पहली चीज़ मैंने क्या करी थी, पहली चीज़ थी एक हॉस्पिटल, और दूसरा था, एक मिनट भाई ओके। तो भाई ये कूड़ा, एक आंटी थी ना कूड़ा वगैरह जो होके लेके जा रही हैं, तो उन्हें वो अभी हेल्प की है मैंने, तो ये भाई। तो देखो होता यही है, तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या बताया था, मुझे याद आ गया, ठीक है। मैं बोलते बोलते मैं भूल गया। तो पहला तो भाई सीन ये है, कैसे निकलता हूँ देखो। पहला सीन तो ये है, ये क्या कहते हैं, नर्क जो तीन बताए थे, तीन नर्क बताता हूँ, तीन नर्क। तो दो, पहला तो ये है पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, दूसरा और तीसरा है हॉस्पिटल्स। इन तीनों की रेड मरी पड़ी है, समझ लो, समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, मैं कहूँगा सारी नेगेटिविटी इन्हीं तीन जगह भरी हुई है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये अब मैंने तो पुलिस स्टेशन का बता दिया, कोर्ट कचहरी का बताता हूँ सीन। देखो झूठे मामले में लड़के को बंद कर देते हैं, ये तो पुलिस स्टेशन का गेम बता दिया मैंने। आप बताता हूँ, जब ये गेम पुलिस स्टेशन वाला गेम जब होता है, ये जाता कहाँ तक है बताता हूँ सीन। जाता है भाई, अब जैसे मान लो किसी को दहेज का झूठा केस लगा दिया, अब यहीं से एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। दहेज का झूठा केस लगा दिया, दहेज का झूठा केस लगाने के बाद क्या होगा, कोर्ट में जाएगा मैटर, पहले पुलिस स्टेशन कंप्लेंट होगी, फिर महिला आयोग जाएगा, महिला आयोग वाले भी अपने ज्ञान पे लेंगे, हाँ 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 ठीक है। महिला आयोग वाले को तो मैं पसंद नहीं करता, मैं हट साढ़े चूतिया। तो महिला आयोग वाले ज्ञान पे लेंगे, हाँ हाँ हाँ, कितना पैसा तो समझौता कर लेंगे, यहीं बैठ के कोर्ट कर लेंगे, ये करें हट, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में केस चलेगा भाई। अब बहुत जो बंदा गरीब है और उसकी हरामी वाइफ आ गई, उसने जीना आराम कर रखा है, अब देखते जाना फिर तुम, सिस्टम उसका साथ दे रहा है आराम से, खर्चा भी ले रही है वो, दूसरे आदमी के साथ सो भी रही है वो, पति से खर्चा ले रही, खा पति का रही है, सो अपने सो रही अपने आशिक के साथ, ठीक है। ऐसा गेम चल रहे हैं बेटा, देखो जाके, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये समाज में चल रही है गंदगी। फिर कोर्ट कह रहा है मैं तो जब मानूंगा वो किसी के साथ सो रही है तो प्रूफ लेके आओ, फिर एक जासूस तैयार करो। कोर्ट को पता ही नहीं है कुछ, कोर्ट तो प्रूफ देख के बात करेगा, वैसे तो सुनी सुनाई बात तो मानता नहीं कोर्ट। तो भाई कोर्ट में केस चलते हैं दहेज के झूठे केस, ठीक है। झूठे दहेज के केस चल रहे हैं, उसमें आदमी की ज़िंदगी ख़त्म, 5 साल 10 साल जो। ऐसे मैंने भी एक न्यूज़ देखी थी जिसमें भाई लड़के पे 50 केस कर रखे हैं लड़की ने, 50-60 केस। तो लड़का मैं जो उसने खुद ही लॉ सीख लिया, कह रहा लड़का ये था, क्या कह रहा है तो वकील हायर करते करते मैं ही बर्बाद हो गया। उसने कहा मैं ही लो, क्योंकि इसमें हमारे इंडिया में एक ऑप्शन होता है कि आप खुद भी केस लड़ सकते हो, इस तरीके का एक मतलब सिस्टम है इसमें। तो उस लड़के ने क्या करा, लॉ सीखा जो भी है, उसने खुद अपने सारे केस खुद लड़ रहा है। जो 60 केस सोच लो, और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मैटर। और वाइफ भी खूब अपनी पावर दिखा रही है, और लड़के भी रुक नहीं रहा है। वाइफ कहती है मैं आपको केस ठोक दूंगी, ठीक है। ये सीन चल रहा है हमारे इंडिया में दबा के। तीसरा नर्क मैंने बता दिया, कोर्ट। अगर तुम ये 3 चीज़ों से बचे हुए हो, सुन लो मेरी बात, कोर्ट, थाने नहीं गए हो अभी तक, कोर्ट नहीं गए हो, और ये घटिया से हॉस्पिटल में नहीं गए हो,
जितना तुम पे पैसा है और तुम कभी गए भी हो थाने तो पैसे दे के जान पहचान से निकल आए हो, समझ लो अपने आप को मान लो भगवान की कृपा है तुम पे, मतलब अपने आप को ब्लेस्ड मानो, ब्लेस आशीर्वाद है, तुम उसको ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो भैंस की आँख। समझ में आ रही ना? जिंदगी ना एन लगे पड़े हैं लोगों के। ये तीन चीज़, ये तीन जगह मत जाना, और चले गए हो कभी ज़िंदगी में तो यार तो कुछ गलत तो नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे। ठीक है, मैं तो जा चुका हूँ तीनों जगह, मैं तीनों जगह जा चुका हूँ। जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बहुत तो मैंने देखा है और कुछ अपने में बीती है मेरे पे, तो इसलिए मैं आज ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं तीनों जगह जा चुका हूँ, मैं तीनों जगह जाके बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोर्ट कचहरी से। ठीक है, ना पुलिस स्टेशन वाले, ना पुलिस वालों को घंटा मुझे डर लगता है, ना ये मुझे कोर्ट कचहरी से डर लगता, किसी घंटे से डर नहीं लगता मुझे। बहन चो इतना मजबूत हो चुका हूँ, फेयरलेस हो चुका हूँ मैं, कोई मुझे धमकाएगा डराएगा लौड़ा नहीं, मेरा घंटा नहीं डरता मुझे। और मैं जब अपनी पे आता हूँ तो रेल बना दूँगा कहाँ से। ठीक है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो या तो तुम, या देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को लाइफ में बहुत प्रॉब्लम मिली है, ये तीनों जगह मैंने बताया, तीनों जगह देख चुका हूँ मैं, एक्सपीरियंस तगड़ा। और चौथी एक चीज़ और बता दी मैंने, तीन जगह बताई, चौथी जगह एक फैमिली और बताता हूँ, परिवार रिश्तेदार, ये भी एक नर्क है। चौथी चीज़ और ऐड कर देता हूँ, ये भी नर्क है, यहाँ पे भी बहुत से लोग बर्बाद हैं, कलेश, घर में कलेश मचा पड़ा है। ठीक है, रिश्तेदार चल रहे हैं एक दूसरे से, है ना, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, हिस्सा पाट को लेके, है ना, चूतियापंथी तुम देखते होगे आसपास खूब चलती है। ठीक है, तो ये भी एक नर्क ही है बहन चौदह, अगर घर में कलेश है ना रोज रोज, तो वो नर्क है, नर्क। स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग वहाँ है जहाँ प्रेम भाव सब कुछ शांति से रह रहे हैं, वो स्वर्ग है। जहाँ कलेश मचा पड़ा, जितना मर्जी खाने को ले आओ, पीने को ले आओ, कपड़े पहनो, और बाद में कलेश होता है तो बेकार है भाई, सीन बेकार है। ठीक है, तो भाई घर पे आ गया हूँ मैं, फिलहाल यहाँ बैठूँगा, थोड़ा रेस्ट लूँगा। ठीक है, बाहर से वॉक करके आ गया मैं। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया भाई, तीन नर्क, तीन है चार। ठीक है, तो ये नर्क से बच के रहो। अगर तुम इन चारों नर्क में से कहीं भी फंसे पड़े हो ना, तो अपने आप को वहाँ से निकालो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ना थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा कि वहाँ चल चल के ढंग से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी ना, ये तुम्हारे लिए चार नर्क है, चार नर्क। ठीक है, तो समझ रहे हो भाई कि, तो मैंने बता दिया भाई तुम्हें चार नर्क, चार नर्क, चार हेल जिसे हम कह सकते हैं। पहला तो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, पहला ये नर्क ये है। दूसरा ये हो गया पुलिस स्टेशन, जेल वगैरह में डालते हैं। थर्ड ये हो गया कोर्ट। फोर्थ हो गया पारिवारिक कलेश। ये चार जगह अगर तुम फंसे हो कहीं भी, तो ज़्यादा डिप्रेस मत हो। ठीक है, मैं इन चारों जगह से निकल चुका हूँ, मैं निकल के बैठा हूँ। ठीक है, और अभी एक जगह, एक दो जगह से थोड़ा अटका पड़ा हूँ, वहाँ से भी निकल जाऊँगा कुछ सामने। अभी मेरे कोर्ट के सीन चल रहे हैं कुछ के, मैं अपने बताया था कि मेरे ऊपर कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊँगा कभी किसी और वीडियोज़ में, तो उनसे भी मैं आगे जाके निकल जाऊँगा इसी तरीके से, उसमें कोई टेंशन नहीं। चार पांच केस चल रहे हैं, उनको भी डील कर लूँगा तरीके से। ठीक है, तो मैं इतने आराम से बोल पा रहा हूँ क्योंकि इसलिए बोल पा रहा हूँ, मेरी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो गई है प्रैक्टिकल लाइफ में जीने की, कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। इतना पावरफुल, इतना माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा कि ना मुझे घर के कलेश, कोई कलेश करेगा, कुछ घंटा नहीं पड़ता मुझे। ना पुलिस स्टेशन पुलिस जिला, लेकिन घंटे किसी से डरता नहीं है, किसी से ना मैंने गलत करा, ना मैं किसी की सुनता, सीधी सी बात। देखो यार एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें जब तुम्हें प्रॉब्लम मिले ना, जब तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ को फेस, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस हुई है, तो उस टाइम जिस टाइम होती है उस टाइम दिमाग ख़राब होता है, उस टाइम गाली बकता है दिमाग, कहता है मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया, इसने ये कर दिया, पुलिस वाले ने, जो भी हर तरह की चूतियाँ बनती होती है। तो तुम्हें कोई बंदा करप्ट मिलेगा, किसी से तुम्हारा पाना पड़ेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस ख़राब रहा तो तुम्हें, तो तुम या तुम कोई मान लो जेल में बंद हुआ है, किसी भी केस में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम सोचो और जेल चला होगा तो ज़िंदगी खत्म। अच्छे अच्छे आदमी भी जेल जाते हैं, और तुम्हें किसी ने फंसा दिया तो तुम्हें ज़्यादा एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है अपने आप को, क्या मैं जेल चला कर घंटा बैठ जो गलत क्या आएगा तुम्हें। तो दूसरी चीज़ ये, तुम्हें कोई झूठे मामले फंसा रहा, तुम फंसे पड़े हो,
स्ट्रेस ले रहे हो, तो एक तरीका तो ये है कि तुम उस प्रॉब्लम को झेल ना पाओ, टेंशन लेके, मतलब टेंशन लेके उसे झेलते रहो, ये कहो कि यार टूट जाओ, मतलब उस प्रॉब्लम को देख के। एक बहुत से लोग 80% लोग हैं ना, प्रॉब्लम को देखते या फेस करते हैं उस टाइम टूट जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो, कोर्ट की प्रॉब्लम हो, पुलिस स्टेशन की प्रॉब्लम हो, या हॉस्पिटल की, कोई मान लो घर में किसी इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल ले जा पा रहे, हाथ पैर काँप रहे हैं उनके, तो लाइफ इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान लोग दिखा रहे हैं कि बहुत ईजी लाइफ, ईजी नहीं है। ये 4 जगह तो मैंने बता दी, 4 जगह आदमी कहीं भी जा रहा है लफड़े में है, लफड़े में कहीं ना कहीं फंस जाओ, गश्ती में रहोगे तो घर के कलेश। तो तुम पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो तुम ये मत सोचो कि यार ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गया, ये लाइफ का इवेंट है, आएगा चला जाएगा। ठीक है, सीरियस मत लो लाइफ को, ज़रा हंसो, इन्जॉय करो, जो चीज़ हुई ना, अगर ख़राब भी एक्सपीरियंस हो उसको भी इन्जॉय करो। जब तुम ऐसे बन गए ना, तुम्हें घंटा कोई रुला नहीं सकता, ना तुम्हें कोई परेशान कर सकता। ठीक है, तो भाई मेरा क्या मतलब, ये 4 जगह नहीं गए हो तो ये मत सोचना कभी जाओगे नहीं, कोई भी जा सकता, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, कोर्ट कचहरी की ऐसी कुछ चल रही थी, तो पुलिस स्टेशन की ऐसी कुछ बात चल रही थी, शाम का टाइम बात कर गया उससे, शाम के टाइम गया था बात करने के लिए, और घर आया तो रात में सीन हो गया उसके साथ ये कि भाई उसे पुलिस वाले ले गए उठा के, इसलिए उठा के ले गए क्योंकि पड़ोस में कुछ गाड़ी को लेकर इशू था, कंप्लेंट कर दी उसी ने, तो बुला ले भाई आ जाओ पुलिस स्टेशन। तो ये लोग पुलिस स्टेशन में जेल बंद कर दे रहे। ठीक है, सवेरे लोग क्या फ़ोन करके, खैर वो तो छूट गया जल्दी, और पूरी रात बंद नहीं करा, उसी टाइम निकाल दिया 5 रुपये के चक्कर करके। तो सवेरे कह रहा मैंने भाई तेरे से कोर्ट कचहरी की बात करा था, बहन से तो रात में जेल बंद हो गया। कह रहा भाई, मैंने भाई किसी के साथ भी हो सकती है दिक्कत, कोई पता नहीं। कह रहा भाई बात तो सही है। तो आज के टाइम जो ज़्यादा संभल के भी चलेगा ना, वो भी किसी न किसी तरीके से फंस जाता है कोर्ट कचहरी में या पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल में। तुम इंसान हो, तुम्हें इन जगह पे जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो सिचुएशन आएगी, तुम्हें इनका रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई परेशान करेगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, परेशान होगा, लड़ाई झगड़े या जो भी है, तो तुम इनसे बच नहीं सकते। इस चार जगह जो बताई ना मैंने, ये 4 नर्क है, नर्क। ठीक है, यहाँ गलत आदमी अगर चला गया, मतलब सीधा साधा आदमी चला गया हो, देख के डर गया, टूट गया, टूटना नहीं है बेटा, मजबूत बनना है। मैं पता है उस तरह का आदमी हूँ, मेरे को जितनी प्रॉब्लम बनी है ना, जितनी प्रॉब्लम मेरे को लाइफ में आई है, मैं उससे खतरनाक बन के निकला, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी मेरे 5-6 केस चल रहे हैं कोर्ट के। ठीक है, और मैं आराम से इसी तरीके से, जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, जो तुम ये देख रहे हो शॉर्ट डांस कर रहा हूँ, अब तुम देख लो मेरे पे 5 केस होने के बाद भाई का दिमाग का लेवल देख लो तुम, किस लेवल पे डांस कर रहा है। तो देख रहे हो ना, इंजॉयमेंट देख रहे हो मेरी। और ऐसा नहीं कि डर डर के डांस कर रहा हूँ, कि चेहरे पे मासूमियत है या ऐसा लग रहा हूँ कि यार रोना आ रहा है, मेरे केस हो गए, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे चेहरे पे। फुल इंजॉय, अभी तो कुछ नहीं है बहन, जो तगड़ी वाली इंजॉय। जितनी ज़्यादा टेंशन आएगी उतना तगड़ा इंजॉयमेंट। और हाँ, तो टेंशन भी क्या है कि आदमी के साथ भी पल्ला पड़ गया, मुझे तो परेशानी नहीं हुई बेटा। टेंशन में उन्हें रुलाते से ज़्यादा डरते हैं, याद रखना पहली बार। कल ये जो कठिनाई प्रॉब्लम है ना, उनको ज़्यादा तोड़ती है, जो जिनकी चट्टी ज़्यादा निकलती है। जो कहते डरते मेरे को ना आ जाए, मेरे को दुख ना आ जाए, दुख से ज़्यादा डरेंगे ना उनको ज़्यादा दुख लगेगा। जो क्या है ना, आज सीना खोल के आ तेरी है तैयार बैठे, तो क्या है यार आदमी तो है डर ही नहीं। तो अभी मेरे 5-6 केस चल रहे हैं कोर्ट के। ठीक है, जो सारे झूठे केसेस हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया तो यहाँ नहीं बैठा था, जेल में था। ठीक है, कहीं से तारीफ वारी चल रही है, झूठे केस चले, फैमिली का इशू है, उस पर इशू चल रहा है। ठीक है, बताऊँगा किसी दिन सेपरेट वीडियो में जब मैटर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तब तो इन्जॉय करो। मैं ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं पीना चाहता कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। कुछ लोग होते हैं रोना धोना कर देते हैं आगे, वाला सीन नहीं है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं बताऊँगा कि क्या सीन है, किस वजह से केसेस चल रहे हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले केस और लड़ चुका हूँ। ठीक है, ऐसे मैं 2-3 केस देख चुका हूँ पहले ही। ठीक है, और अब मैं 5-6 और देख रहा हूँ, तो देख लो तुम। अब देखो मेरे को लाइफ में केसेस, अगर मुझे कोर्ट केस मिला था पहले, तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में यार नहीं तो कहाँ बच गया, और पता था नहीं, कुछ घंटा डरते थे। लेकिन जब ज़्यादा पता चला कि ये होता क्या है, फिर दूसरा केस लग गया, उसमें टेंशन हो यार,
उसमें जाकर पता चला सारे सॉल्व हो गए अपने आप, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब 5-6 लग गए केस, तो अब मुझे घंटा डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है तब थी। मेरा दुख जो था ना, टेंशन जो था, वो 1-2 केस में निकल चुका है मेरा। वो मैंने केसेस लड़े थे, एक लड़ा था 3 साल, एक लड़ा था 2-2.5 साल, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की हो चुकी है, मुझे घंटा डर नहीं लगता, न जज से, न वकील से, किसी से छांट वार डर नहीं लगता मुझे। इतना बैठ जो अग्रेसिव हो चुका हूँ मैं, टेंशन मुझे घंटा किसी से नहीं। मेरा ये पता है कि मुझे मेरी क्या से क्या सज़ा हो सकती है, सब कुछ कैलकुलेटेड होकर चलो, ठीक है। इतना क्या है, कितनी सजा है, बैठ जो पूरी तैयारी हुई, चलो क्या कैसे चल सकता है, ठीक है। एंड के लिए भी रेडी रहो, कल को जेल में जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ मौज लेके आओ। ज़्यादा डिप्रेस मत रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत रहो कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, ठीक है। लाइफ है ना इतनी ईजी नहीं जितनी लोगों ने ईजी बना रखी है, ठीक है। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल मची पड़ी है, बहुत उथल पुथल। अब ये जो वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी उथल पुथल निकल के आएगी। अभी तो लग रहा है सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, नाच रहा है खुश है, मैं खुश हूँ डांस में, लेकिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट कोई बताता नहीं है अपनी लाइफ प्रॉब्लम की। लोग मजाक उड़ाएंगे, है हंसेंगे, ये इसलिए लोग अच्छी साइड्स दिखाते हैं, अपनी बुरी साइड कभी नहीं शो करते। बट मैं अपनी सारी जो पूरा टाइम भी वो भी शेयर करता हूँ, अच्छा भी वो दोनों चीज़ शेयर करता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है अच्छा अच्छा दिखाओ, बेकार बेकार नहीं, जूते नहीं बनाने वाला काम नहीं है। रियलिटी है यहाँ पे, जो रियल लाइफ में जो होगा वो दिखाऊंगा भाई, सीधी सी बात, जिससे तुम रिलेट कर सको कि हाँ हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जूते बनाने का गेम नहीं है, ठीक है। और तो भाई यही सीन है। और पारिवारिक कलेश भी थे लाइफ में, वो भी चले, ठीक है। वहाँ से जा रही है भाई, अभी मॉर्निंग के टाइम दूध बना रहा हूँ, ठीक है, 6 बज रही है उस टाइम। तो ये सीन है भाई, ठीक समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई लाइफ में ज़्यादा सीरियस मत लो, एक प्रॉब्लम से निकलो। मान लो तुम कोर्ट कचहरी से निकले तो घर के कलेश तुम्हें खाएगा, कलेश से निकले तो कोई बीमारी लग गई उसमें परेशान, तो आदमी को दुख है। ये जहाँ हम जी रहे हैं ना दुनिया में, ये दुख है। यहाँ तुम्हें लग रहा होगा यार सुख है, सुख कुछ नहीं है बेटा। यहाँ जितना सुख लेते नहीं उससे ज़्यादा दुख है, अगर एक्चुअल में खोल के आके देखो तो, ठीक है। ये जो तुम खाना पीना एंजॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जो भी टेंशन लगती है सारा खाना पीना निकल जाता बाहर। समझ लो, लाइफ है ना इतनी सिंपल नहीं है, इतनी लोग समझते हैं। बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बट उसको ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। परिवार कलेश है, कोर्ट कचहरी है, कोई कोई बाहर वाला बंदा तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हें ये नहीं कि डिप्रेस हो जाना है, यार ज़िंदगी खत्म हो गई, अब तो क्या ही केस कर दिया किसी ने, घंटा डरना जो मस्त रहो, चिल मारो है, जेल में भी चले हो, जेल में भी चिल मारो, कहीं भी रहो मौज में रहो है, ठीक है। टेंशन नहीं, झूठ नहीं है कि अरे यार ये हो गया वो हो गया। और तुम ये यहाँ पे तुम जी रहे हो, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग, यहाँ कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तुम कहाँ सोच रहे हो कि यहाँ सब कुछ सेटल, कहाँ से किस जगह पे सेटल कर रहे हो यार, कब्रिस्तान है ये, कहाँ पे तुम सेटलमेंट करने की सोच रहे हो, कहाँ तुम परफेक्ट लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, समझ में नहीं आएगी मुझे। यहाँ परफेक्ट नाम की चीज़ है ही नहीं, एक चीज़ परफेक्ट करोगे दूसरी कुछ और प्रॉब्लम, तीसरी कुछ और प्रॉब्लम, परफेक्ट करते रहो कुछ नहीं हो जाएगी सही करना। तो जो जैसा चल रहा है चलने दो, मौज लो, एंजॉय करो, ठीक है। समझ लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।